टाउन हॉल मैदागिन स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवियों ने उपवास किया। प्रख्यात वैज्ञानिक समाजसेवी सोनम वांगचुक जी लद्दाख में पिछले 16 दिन से अनशन पर बैठे हैं। -12 से 15 डिग्री के बेहद खराब मौसम में चल रहे इस अनशन के समर्थन में बनारस के बुद्धिजीवियों ने ये पहल ली। पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पर हैं। केंद्र सरकार से इस दिशा में बातचीत विफल रहने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन 6 मार्च 2024 को शुरू कर दिया था। उपवास स्थल पर जुटे लोगों में 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी सरकार द्वारा किए गए लोक लुभावन वादों को पूरा न किए जाने के प्रति आक्रोश दिखा। आम जनता में व्हाट्सएप संदेश भेजे गए कि कश्मीर में जमीन ले पाएंगे और ये दूसरी आज़ादी है, लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अडानी अंबानी को जमीन औने पौने दाम में दे दी गई। इसके अलावा 370 हटाकर दूसरी आज़ादी देने के झूठ के नेपथ्य में पर्यटन संबंधित ऐसी नीतियां लागू कर दी गई हैं जिसका लाभ स्थानीय निवासियों के बजाय देश विदेश के बड़े व्यवसायियों को मिलता है। स्थानीय होटल मालिकों, हथकरघा उद्योग और पश्मीना शॉल आदि से जुड़े कारीगरों के सामने अपनी संपत्ति बेचकर दिल्ली आदि शहरों में मजदूरी का विकल्प चुनना एक मजबूरी बन गई है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची भू उपयोग और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले लिथियम का बड़ा भंडार इस क्षेत्र में है। 1600 टन लद्दाख में और 16 लाख टन कश्मीर में लिथियम पाया गया है। अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के आने से इस जगह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ेगा। सुंदर झील, वन और पहाड़ों के साथ साथ स्थानीय जनजीवन को बर्बाद करने की इस कोशिश में बीजेपी सरकार सीधे सीधे शामिल है। सोनम जी का अनशन उस विशिष्ट क्षेत्र के जलवायु को संरक्षित करने के लिए है। हजारों लद्दाख वासियों के साथ देश के पर्यावरण, लद्दाख की स्वायत्तता और वहां के वासियों को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के ये मुद्दे हमारे और लद्दाख के जनजीवन से जुड़े हैं। वहां के लोग माइनस टेम्परेचर पर भी खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। जब उत्तर भारत में हम 1 या 2 टेम्परेचर होने पर भी घरों से नहीं निकलते हैं, सड़कें सूनी होती हैं, तब वहां के लोग खुले आसमान के नीचे बिना टेंट तंबू के बैठे हुए हैं। उनको समर्थन देने के लिए वाराणसी के लोग बड़ी संख्या में आए और उपवास में बैठे। वांगचुक जी के अनशन के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शन के लिए एक दिनी उपवास कार्यक्रम में शामिल लोगों में प्रमुख तौर से राम धीरज, रविंद्र दुबे, जागृति राही, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, प्रोफेसर आनंद कुमार, सिस्टर फ्लोरिन, डॉक्टर इंदु पांडे, विनोद जायसवाल, नंदलाल मास्टर, आत्मा प्रकाश, धनंजय, रोशन पांडे, एकता शेखर, मिथिला मंगलम, योगेंद्र यादव, रोहन, कुणाल, रवि, अनूप श्रमिक, संजय कुमार, नीरज, मनीष, जितेंद्र, कहकशा, शांतनु आदि लोग शामिल रहे। जनप्रतिनिधियों को चुनने का उनका जो लोकतांत्रिक देश में राइट है वो लोग लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए। आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए यही है कि उनके जो विधानसभा में सदस्य जाते थे, लोकसभा में सदस्य जाते थे, वो उनका अधिकार छीन गया है, वो उनको वापस मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वहाँ के संसाधनों की सुरक्षा उनके हाथ में होनी चाहिए। तो जनता की जो लद्दाख की जनता की जो लड़ाई है हम उसके साथ हैं और उनकी मांगों के समर्थन में आज इस गांधी प्रतिमा टाउन हॉल बनारस में बैठे हैं उपवास के लिए सारा दिन। और हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि लद्दाख के लोगों का साथ दें।